नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आज हम बात करने वाले हैं पिंड यानी कि सॉलिड के बारे में। तो आइए, हमारे आज जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे पिंड के ऊपर। तो देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं, ऑप्शन में है ए बिंदु, क्षेत्र, वृत्त या पिंड। तो उसे कहते हैं पिंड। पिंड मतलब कि जो आपका सॉलिड होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तो उसे कहते हैं आपका पिंड। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड की सीमा को कहा जाता है। अब जो पिंड की सीमा होती है, मतलब जो उसकी रेखा होती है, आउटलाइन जितना उसने स्थान घेर रखा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए क्षेत्र, परिधि, धरातल, गोला। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो उसे कहा जाता है धरातल। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किसकी सीमा को धरातल और सामने वाले भाग को किनारा कहा जाता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा जो है घुमाया गया है। तो ऑप्शन में है ए पिंड यानी कि सॉलिड, घन क्षेत्र, प्रिज्म, शुंडाकार, पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सीमा को धरातल और उसके सामने वाले भाग को किनारा कहते हैं, तो वो है आपका सॉलिड यानी कि पिंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 174 पे कि घन किसे कहते हैं। अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि घन किसे कहते हैं, बट जब इसको आप ऑप्शन के तौर पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान से रीड करना है। पहला क्वेश्चन है कि वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग तथा लंबाई, चौड़ाई व मोटाई बराबर हो। बी वह पिंड जिसमें 6 बराबर आयत तथा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बराबर हो। सी वह पिंड जिसमें 3 बराबर वर्ग तथा लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर हो। डी वह पिंड जिसमें 3 बराबर आयत और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर हो। तो इसका जो सही आंसर है कि वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर हो, मतलब वो बिल्कुल चारों तरफ से जो है वो इक्वल की क्यूब की शेप में होना चाहिए, तो उसे ही हम जो घन कहेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 175 पे कि वह पिंड जो गेंद की भांति गोल तथा हर ओर से, चारों तरफ से या हर ओर से वृत्त का रूप बनाता हो, तो उसे कहते हैं। तो आपको पता है कि कोई ऐसा पिंड है, कोई एक ऐसी आकृति है जो गेंद की तरह गोल है और चारों तरफ से क्या है कि वृत्त का एक रूप ले रहा है। तो ऑप्शन में है उसे हम जो बेलन कहेंगे, गोला कहेंगे, सेब कहेंगे या बोतल कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे गोला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 176 क्वेश्चन पे कि वह पिंड जो आयत के घेरे से एक भुजा के साथ बनाता है और इसके ऊपर और नीचे दोनों सिरे पर वृत्त बने हो, और तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है वृत्त, सेब, बेलन या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका बेलन यानी कि सिलेंडर, कि जिसमें सामने तो आयत बनती है और इसके ऊपर और नीचे क्या बन रही है, वृत्त बन रही है, तो वो इसका का बेलन ही होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 177 क्वेश्चन पे कि शंखु शंखु किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में है वह पिंड जो एक शीर्ष पर मिले, वह पिंड जिसके आधार पर वृत्त और शीर्ष एक बिंदु पर मिले, वह आकृति जो एक गोल आकृति व 2 भुजा से मिलकर बना हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपने शंखु देखा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि एक ऐसा पिंड जिसके आधार पर वृत्त बने। आधार मतलब कि जो बेस लाइन है उस पे वृत्त बनना चाहिए, और उसका जो शीर्ष है, उसकी जो रेखाएं हैं, वो सारी की सारी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम कहेंगे शंखु। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह पिंड जो 4 समत्रिबाहु त्रिभुज से घिरा हो उसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 4 है, 4 समत्रिबाहु त्रिभुज से वो घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको अपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है समत्रिबाहु त्रिभुज, त्रिभुज भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पूछा गया है। चतुर्भुज है तो ये भी नहीं होगा। चतुष्फलक है और शंखु है आपका, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चतुष्फलक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 179 क्वेश्चन पे कि वर्ग घन क्षेत्र किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ग भी है और घन भी है और क्षेत्र भी है, तो इसका सही मतलब से हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है कि वह पिंड जिसके ऊपर नीचे दोनों सिरे पर आयत बने, क्या उसे हम कहेंगे। बी वह पिंड जिसके ऊपर नीचे दोनों ओर वर्ग बने, उसे हम कहेंगे। और 4 आयतें बने,
उसे हम कहेंगे यहाँ फिर सी, वह पिंड जिसके 6 बराबर वर्ग बनते हो और तथा इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही सिंपल सा जो अर्थ है कि वह पिंड जिसके ऊपर और नीचे दोनों सिरे पर वर्ग बने तथा 4 आयतें बने। मतलब ऊपर तो जो है, ऊपर नीचे तो जो है वर्ग बन रही हैं, लेकिन जो बीच में है, वो बीच में आयतें बन रही है। और कितनी आयतें? 4 आयतें बन रही है। तो इस तरह से उसी को हम कहेंगे वर्ग घन क्षेत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, घन क्षेत्र किसे कहते हैं? अब सिंपल सी बात है कि यहाँ बोला गया घन, तो आपको, अगर आपको घन पता है कि जिसकी जो है ऊपर नीचे के क्या बनता है, उसके चारों भाग समान हो, और जो है मतलब एक क्यूब के इसमें आपको बनता है, तो उसे हम जो है घन क्षेत्र कहते हैं कि वह क्षेत्र जिसके ऊपर और नीचे के भाग समान हो, उसे हम घन कहेंगे। तथा आमने सामने के भी समान हो, मतलब ऊपर नीचे भी है, जो ऊपर नीचे आ रहे हैं वही आमने सामने भी है, तो उसे ही हम घन कहेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।